रात का समय अंधकारमय, चलते चलते रास्ते पे घुस गए जाके नाले में। लगा हमें था कोई बस्ती है, जल रही लाइटें सस्ती हैं। दिमाग लगाया खाया बुकनू, पता चला कि है ये जुगनू। आखिर क्या हो गया? कुछ नहीं, बस यूं ही जुगनू के मारे चोट खा गए। अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ कि जुगनू जलते क्यों हैं? असल में होता कुछ नहीं है, बस जुगनू के अंदर एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है जिससे वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। देखिए, जुगनू के अंदर एक प्रकार का केमिकल होता है जिसे लूसीफेरिन कहते हैं, और जब यह केमिकल एटीपी यानी कि कैल्शियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लूसीफेरेज की मौजूदगी में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो यह लाइट प्रोड्यूस करता है। और जो लाइट केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होती है वो कोल्ड लाइट होती है, यानी कि इसमें हीट नहीं होती है। अब सवाल आता है कि जुगनू अपनी इस लाइट को जलाती और बुझाती कैसे है। जैसे आपने देखा होगा कि जुगनू की लाइट टिमटिमाती हुई नजर आती है। इसका कारण यह है कि जुगनू अपने अंदर ऑक्सीजन को ले रहा है और छोड़ रहा है। अब यह ऑक्सीजन को लेता है तो लाइट प्रोड्यूस होती है, और जब ऑक्सीजन को छोड़ता है तो लाइट बंद हो जाती है। और यह सब होता है लूसीफेरिन और ऑक्सीजन की क्रिया के कारण। इनके पास तो फेफड़े होते नहीं, तो फिर ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? तुम्हें कैसे मालूम इनके पास फेफड़े नहीं होते? बस यूं ही सोचा। बहुत ज्यादा ही दिमाग आ रहा है लगता है। जी हाँ, सही कहा। इनके पेट में बहुत ही सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं जो छोटी छोटी नलियों के समान होती है, और इन्हीं के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर जाती है। इन कोशिकाओं को ट्रैक्यूलस कहते हैं। शाम को मैं खाट पर पड़ा था, सामने पेड़ पर लटका चिड़ा था। मैंने गुम्मा फेंक के मारा, खूब उसे मैंने ललकारा। अंधेरे में वो ऐसा भागा, दृश्य मुझे वो अद्भुत लगा। अद्भुत कैसे लगा? खोपड़ी के आसपास दनादन नाचने लगा। और तुम पागलों की तरह वहाँ दृश्य का नजारा लेते रहे। पता भी है चमगादड़ में कितने तरह के वायरस पाए गए? छोड़ो भी। अच्छा ये बताओ कि रात में चमगादड़ ऐसे नाच के क्यों उड़ते हैं, और रात में उन्हें दिखता कैसे है? क्योंकि चमगादड़ रात में ही अपना शिकार ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो अपना शिकार इकोलेशन के द्वारा करते हैं, और इसी के द्वारा ही अपनी दिशा भी ढूंढते हैं। इकोलेशन? जी हाँ, दरअसल चमगादड़ के पास सुनने और आवाज निकालने की अद्भुत क्षमता होती है। ये उड़ते समय एक विशेष प्रकार की आवाज करते हैं जिसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। इस प्रकार की नॉइस की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज से लेकर 2 लाख हर्ट्ज तक हो सकती है। वैसे आमतौर पर मनुष्य के कान महज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज की फ्रीक्वेंसी ही सुन सकते हैं, लेकिन चमगादड़ इससे ऊपर के फ्रीक्वेंसी को आसानी से सुन सकता है। तो जब कोई चमगादड़ अपनी वॉइस किसी ऑब्जेक्ट पर छोड़ता है तो उसकी साउंड वेव्स उस ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस उसके कानों तक पहुंचती है, जिसे वो कैलकुलेट करके यह पता लगा लेता है कि यह ऑब्जेक्ट स्थिर है या गतिशील है, छोटा है या बड़ा। यदि उसे ऐसा समझ आता है कि यह कोई कीट पतंगा है तो वो उसे अपना शिकार बना लेता है, और जब उसे लगता है कि यह ऑब्जेक्ट स्थिर है तो वो पता लगा लेता है कि सामने कोई दीवार है या फिर पेड़ है, और वहीं से वह अपनी दिशा बदल लेता है। वैसे हर चमगादड़ की एक अलग आवाज होती है और यह अपनी आवाज को पहचान सकता है, तो यह सवाल ही नहीं उठता कि एक चमगादड़ दूसरे चमगादड़ को डिस्ट्रैक्ट कर दे। तो क्या चमगादड़ अंधे होते हैं? जी नहीं, ये अंधे नहीं होते हैं। इनकी आंखें होती हैं, हालांकि इनकी रंग देखने की क्षमता हमसे कमजोर होती है, लेकिन अंधेरे में देखने की क्षमता हमसे कहीं बेहतर होती है। इसका कारण यह है कि चमगादड़ों की आंखों में रॉड सेल ज्यादा होती हैं, और कुछ प्रजातियों में अल्ट्रावायलेट विजन भी होता है। रॉड सेल की संख्या अधिक होने के कारण वे कम प्रकाश में भी अच्छे से देख सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो रॉड सेल कम रोशनी में देखने में सक्षम होते हैं और नाइट विजन प्रदान करते हैं, लेकिन उनमें रंग देखने की क्षमता बहुत कम होती है। जबकि कोन सेल रंगों को पहचानती है और अधिक प्रकाश में काम करती है। अच्छा, तो उल्लू को दिन में दिखता है या नहीं? उल्लू दिन में भी देख सकता है और रात में भी। इनकी आंखों में रॉड सेल ज्यादा होती हैं मुकाबले कोन सेल के, और रॉड सेल प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए उल्लू अंधेरे में भी अच्छे से देख सकता है। हालांकि अधिक रोशनी में उल्लू के आंखों की रोशनी काफी प्रभावित हो सकती है, और इस स्थिति में वो अधिक रोशनी में देखने में अक्षम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यह जान लेना बहुत जरूरी है कि इसे देखने के लिए वो अपनी आंखों को हल्का सा बंद करता है, यानी कि आधी बंद और आधी खुली,
ऐसा करने पर उसकी आंखों में अधिक प्रकाश नहीं जा पाता और वो आसानी से चीजों को दिन में देख सकता है। उल्लू ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसकी आंखों के प्यूपिल अधिक रोशनी में सिकुड़ते नहीं हैं, जबकि हमारी आंखों के प्यूपिल रोशनी में आने पर सिकुड़ जाते हैं, जिससे कि हम रोशनी में देख सकते हैं। हालांकि उल्लू की कुछ प्रजातियां दिन में भी इंसानों से बेहतर देख सकती हैं। बहुत बढ़िया। गिलास में थोड़ा बर्फ पड़ा था, दिमाग में मेरे प्रश्न चढ़ा था। अगर भाप उड़े जो गर्म पानी में तो सब चलता है, जो भाप उड़ी इस बर्फ में ये हजम नहीं होता है। दरअसल यह भाप नहीं होती है, यह वातावरण में मौजूद जल के ही गैसीय अणु होते हैं। इसके लिए आपको यह जानना होगा कि हमारे चारों तरफ जो वातावरण है इसमें कई तरह की गैसें होती हैं। इसमें जल के कण भी होते हैं जो गैसीय अवस्था में होते हैं। यह इतने सूक्ष्म होते हैं कि दिखाई नहीं देते। अब जब आप कोई बर्फ का टुकड़ा लेकर आते हैं तो यह बहुत ठंडा होता है, जो वातावरण में पहले से मौजूद जल के कणों को ठंडा कर देता है, जिससे ये आपस में मिलकर जल का रूप ले लेते हैं और वाष्प के रूप में दिखाई देते हैं। तो बस यह वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।